न्यूज 18 के साथ प्रतिभा सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, चुनाव में एकजुट होकर लड़ेगी हिमाचल कांग्रेस, सबको साथ लेकर करेंगे काम। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रतिभा सिंह का आम आदमी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं, मुकाबला सिर्फ बीजेपी के साथ। हिमाचल अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे कुलदीप राठौर। बोले, नहीं की कभी गुटबाजी, लेकिन पार्टी का हर फैसला मंजूर। कांग्रेस में फेरबदल पर बोले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह, एकजुट होकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस, सत्ता में आना ही हमारा मकसद। जयराम कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम की अध्यक्षता में अहम मुद्दों पर चर्चा, कोरोना की स्थिति पर भी हो रही समीक्षा। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर का विरोधियों को जवाब, ईमानदारी से कर रहा हूं काम, फिर भी नुक्ताचीनी में मशगूल हैं कुछ लोग। कुल्लू में दिल्ली के ट्रैकर की मौत, दिल्ली से अकेले मनालसू घाटी में निकला था युवक, पहाड़ी से गिरने से गई जान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कुमारी सैलजा की जगह उदय भान अब हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालेंगे। इसके अलावा श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं। हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव किया गया है। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कुमारी सैलजा की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उदय भान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक है, तीन बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उनका परिवार पहले से कांग्रेस की राजनीति करता रहा है। इस वक्त लगातार जो अटकलें लग रही थी, उन पर पूरी तरह से विराम कांग्रेस हाईकमान ने लगा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव, जिसकी मांग लंबे वक्त से उठ रही थी, खासतौर पर हुड्डा खेमा ये मांग कर रहा था कि कुमारी सैलजा को हटाया जाए। तालमेल नहीं दिख रहा था, संगठन के चुनाव तक नहीं हो पाए कुमारी सैलजा के अध्यक्ष रहते हुए, और ये बात अशोक तंवर के वक्त से चली आ रही थी। खींचतान उनके साथ भी थी, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अब कुमारी सैलजा को पद से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा कांग्रेस का। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कई नाम सुझाए गए थे हुड्डा खेमे की तरफ से। इनमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी था, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का नाम भी था, लेकिन उन नामों से परे अब उदय भान पर मुहर लग चुकी है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिल गई है, उन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है, कुमारी सैलजा को पद से हटा दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल 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 सुदेश, जिस तरह से लगातार एक रस्साकसी चल रही थी और काफी दिनों से हम देख रहे थे कि खुद जो कांग्रेस के नेता है, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रहे थे। वो सोनिया गांधी से हो या राहुल गांधी से हो, लगातार मुलाकातों का दौर जारी था और आज उसका रिजल्ट निकल करके सामने आ गया है कि जो होडल से पूर्व में विधायक रहे हैं, पिछली बार विधायक थे उदय भान, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही साथ एक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है और संतुलन बिठाने में, क्योंकि खेमे कहीं ना कहीं खेमों में जरूर बटी हुई है कांग्रेस, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो किरण चौधरी हैं, किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, जो पूर्व में सांसद रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ ही जितेंद्र भारद्वाज जो गुरुग्राम से आते हैं, वो भी हुड्डा में ही माने जाते हैं और हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही रामकिशन गुर्जर जो कि नारायणगढ़ से पहले विधायक रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और शैलजा से आते हैं, वो शैलजा के खासम खास माने जाते हैं, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही सुरेश गुप्ता
जो कि कहीं सीमा तो उनका कोई नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण बैठाने के लिए एक ब्राह्मण है, एक बंदा है, एक जो अध्यक्ष है वो एससी समाज के हो गए, जो रामकिशन गुर्जर है वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज से है, और सब कहीं ना कहीं जातियों का तालमेल बिठाते हुए और एक बार संगठन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वही बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा के अंदर हमने देखा है कि पहले अशोक तंवर रहे हों तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनके साथ नहीं बनी। हालांकि अशोक तंवर पहले जब अध्यक्ष बने थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही खासम खास माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हुए और इतने खराब हुए कि अशोक तंवर को पार्टी तक छोड़नी पड़ी। अब बात करें कुमारी शैलजा की, तो जब अध्यक्ष बनी थी तब तो उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन उसके बाद अब कुमारी शैलजा को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हटवा करके छोड़ा है और अब कुमारी शैलजा भी हट गई है। लेकिन अब उदयभान बने हैं, उदयभान कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं। तो कल ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान जो है उनके निवास के ऊपर गए थे, चाय पी करके आए थे, तो कल ही अंदाजा लगा लिया गया था और न्यूज 18 ने भी कल ये खबर ब्रेक की थी कि उदयभान हो सकते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। तो पहले ही बता दिया गया था और वही रिजल्ट निकल करके सामने आया है कि उदयभान को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो अभी देखना होगा कि बढ़ती है या घटती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अभी उनको कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। इसी सवाल पर मैं आना चाहती थी अंकित, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थी। आला कमान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और एक दफा ऐसा भी लगा कि उनको कमान दी जा सकती है, लेकिन कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष तक में उनको जगह नहीं मिली। और वो ऐसे नेता जो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, अपनी नाराजगी भी छुपाते नहीं, जगजाहिर करते अपनी हर बात को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी कुलदीप बिश्नोई जब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके आए और बाहर आकर के उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि सब चीजें बेटर है, सब चीजें अच्छी हो रही है। मीडिया से के साथ भी बातचीत करके उन्होंने यही कहा था कि सब चीजें अच्छी हो रही है और सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो खुशी किस तरह से जाहिर होगी वो अभी देखना होगा कि कोई उनको केंद्र में कोई जिम्मेवारी दी जाएगी या किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन अध्यक्ष की बात करें, कार्यकारी अध्यक्षों की बात करें या नेता विपक्ष की बात करें, उन किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर कुलदीप बिश्नोई को नहीं रखा गया है। तो ये एक अपने आप में एक फैक्टर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन जरूर बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष में कई गुटों को शामिल किया गया है और कई गुटों को शामिल करके, कई गुटों के नेताओं को शामिल करके और ये पूरा बनाया गया है कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, क्या ये सारे मिलकर के चलेंगे? क्या अब कांग्रेस एक होकर के प्रदेश में लड़ाई लड़ेगी? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर कांग्रेस एक होकर के लड़ाई लड़ती है तो कहीं ना कहीं तो विपक्ष की भूमिका है वो कहीं ना कहीं अच्छे से निभा सकती है। लेकिन प्रश्न वही है, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया कि वो अशोक तंवर हो या कुमारी शैलजा हो, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनके तेवर बदल गए थे। अब उदयभान अध्यक्ष बने हैं, क्या उनके तेवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रहते हैं? क्योंकि उदयभान की अगर वैसे पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कोई मजबूत प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा चाहिए भी नहीं था। हुड्डा खेमे को शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। चाहिए भी इसलिए नहीं था क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा अध्यक्ष चाहते थे कि जो उनके मुताबिक काम करे संगठन में, और यही वजह है कि पिछले 2 अध्यक्षों के साथ उनकी बात नहीं बनी। खींचतान लगातार चलती रही, चाहे अशोक तंवर हो, युवा चेहरा थे, जोश था और गांधी परिवार के करीबी भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी दाल नहीं गली। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच में जो तनाव था वो बढ़ता ही गया और तनाव आखिरकार अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने पर जाकर ही खत्म हुआ। आपको बता दें कि उसके बाद कुमारी शैलजा को जब पार्टी की कमान सौंपी गई तब लगा शायद कुछ चीजें ठीक होंगी, लेकिन जैसा पहले चला आ रहा था वैसे खेमों में कांग्रेस बढ़ती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा लगातार उनके खिलाफ रहा, मुखर होकर बोलता रहा और संगठन के चुनावों को लेकर बेबसी साफ दिखती थी। कुमारी शैलजा की संगठन के चुनाव नहीं हो सके और इससे आप समझ सकते हैं कि जब संगठन के चुनाव नहीं हुए तो संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने लगातार आला कमान पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। कोशिश ये की गई कि या तो दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी करीबी को यह जिम्मेदारी दी जाए। अब हुआ यह है कि उदयभान जो 3 दफा विधायक रह चुके हैं, अनुसूचित जाति से आते, रिजर्व सीट से ही 3 बार विधायक बने, उनको
अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा कांग्रेस का। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, मजबूत शख्सियत तो नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना कोई करीबी चाहिए था ताकि वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी संगठन में अपनी भूमिका तय करके चले, संगठन पर उनका कंट्रोल रहे। उदय भान को अब पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। देखना यह होगा कि क्या अब अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस बदल पाएगी, क्या कांग्रेस में जो खेमेबंदी थी, जो गुटबाजी थी, उस पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि दुहाई यही दी जाती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमों में बांटकर चल रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आलाकमान से जो उनके रिश्ते हैं, या फिर विधायकों का समर्थन सबसे ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। ऐसे में अध्यक्ष कमजोर हमेशा रहा, लेकिन अब उनके करीबी को ही क्योंकि कमान सौंपी गई है, ऐसे में देखना होगा कि अब क्या हरियाणा कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भान। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या रोड मैप उनका और क्या प्रतिक्रिया उनकी इस नई जिम्मेदारी पर, जरा सुनिए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय भान सिंह जी सर, क्या कहेंगे? आला कमान ने आपको भरोसा दिखाया है, बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है आपको। मैं आला कमान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का, हमारे बहुत ही जो मेहनत इसमें संघर्षशील हमारे MP साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल आई प्रदेश के अंदर। अब निश्चित तौर से हम सब मिलकर के सभी को साथ में लेकर के सभी का सहयोग लेकर के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत प्रदान करेंगे और कम से कम 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में निकालेंगे। अब जो नेतृत्व का संकट हो चुका है, अब कोई गुटबाजी नहीं है किसी तरह। सवाल उदय भान जी, आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है हरियाणा में, सर मोबाइल किसी की बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी है? कोई है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। पहले भी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आई थी तो उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन एक भी उनका कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसकी जमानत बची है। कुमारी सैजा के वही काम में हाल क्या उसका कमी रही थी? पूरा पार्टी को पूरा उन्होंने समर्पित होकर के काम किया, उनका भी। तो उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है, लेकिन क्या उनके इस पद पर बैठने के बाद कांग्रेस का एक बार फिर से उदय हो पाएगा, सत्ता में वापसी हो पाएगी, बड़ा सवाल है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज, सुरेश गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इन 4 चेहरों के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की है कि जातिगत समीकरणों को, गुटबाजी को भी साधा जाए ताकि किसी भी तरह की नाराजगी आगे ना झेलनी पड़े। अब कांग्रेस में बड़े स्तर पर सर्जरी हो रही है, उसी का परिणाम कल भी देखा, आज भी देख रहे हैं। कल हिमाचल में बड़ा बदलाव किया गया, प्रतिभा सिंह को पार्टी कमान सौंपी गई, तो हरियाणा में भी बड़ा फैसला हो चुका है। उदय भान जो पूर्व विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है। और न्यूज 18 के साथ अध्यक्ष पद की कमान मिलते ही उदय भान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनाते हैं उनका रोड मैप, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर क्या कहना है उनका। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय भान सिंह जी सर, क्या कहेंगे? आला कमान ने आपको भरोसा दिखाया है, एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है आपको। मैं आला कमान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का, हमारे बहुत ही जो मेहनत इसमें संघर्षशील हमारे MP साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल आई प्रदेश के अंदर। अब निश्चित तौर से हम सब मिलकर के सभी को साथ में लेकर के सभी का सहयोग लेकर के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और
कम से कम 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8% सीटें निकालेंगे। अब जो नेतृत्व का संकट है वो कोई बात नहीं, पहले एक बाइट कर लेते खत्म हो चुका है। अब कोई गुटबाजी नहीं है किसी एक तरह सवाल का। उदय भान जी, आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है हरियाणा में, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, कि बड़ी जिम्मेदारी है इस बार? कोई है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। पहले भी आम आदमी पार्टी का जब दिल्ली में आई थी तो उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन एक भी उनका कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसकी जमानत बची हो। कुमारी शैलजा के काम में क्या कमी रह गई थी? कुमारी शैलजा जी ने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किया है। उनका भी पूरा जो पार्टी को पूरा उन्होंने समर्पित होकर के काम किया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ये थे बात करने के लिए उदय भान जी, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आलाकमान ने आज उदय भान सिंह जी को जिम्मेदारी दी है। के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके खेमे की बात को मान लिया है और अध्यक्ष बदल दिया है हरियाणा कांग्रेस का। कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर हो गया और उनकी जगह अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को। लेकिन देखना यह होगा कि अब जब आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया है तो कितना मजबूत कर पाएंगे पार्टी को। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 के साथ प्रतिभा सिंह ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिनको हिमाचल कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। किस तरीके से अब चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटेगी और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने कैसे बातचीत की है। चुनाव में एकजुट होकर हिमाचल कांग्रेस लड़ेगी, उनकी तरफ से कहा गया कि सबको साथ लेकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने जुबानी हमला किया, कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई आधार नहीं है, हमारा मुकाबला सिर्फ भाजपा के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की प्रतिभा सिंह। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं। रणबीर, हमने पहले इस बात का जिक्र किया था, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि प्रतिभा सिंह नया चेहरा मोहरा होंगी, यानी कमान पार्टी की उनको सौंपी जाएगी। और इस खबर पर न्यूज़ 18 की इसी खबर पर आलाकमान ने कल मुहर लगा दी थी। क्या रोड मैप है प्रतिभा सिंह के आने के बाद? क्या लग रहा है कि क्या इस परिवर्तन से कांग्रेस के अंदर कुछ बदलेगा? सुदेश, देखिए, सवाल मुझे समझ नहीं आया है, आवाज जो है क्लियर नहीं है, लेकिन इस वक्त ये बता दूं दर्शकों के लिए और आपकी जानकारी के लिए, हॉली लॉर्ड में इस वक्त मैं हूं और यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल है। और ये तस्वीरें पहले दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में जो है यहाँ पर प्रतिभा सिंह के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बधाई देने वालों का जो है यहाँ पर तांता लगा हुआ है। जहां तक आपने रोड मैप की बात कही, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई थी प्रतिभा सिंह के साथ, उन्होंने ये कहा कि सबको जो है एक साथ लेकर जो है चलेंगे और आगे जो है अब खाका तैयार किया जाएगा सबके साथ मिलने के बाद। ये तस्वीरें सीधी यहाँ हॉली लॉर्ड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रतिभा सिंह आपको नजर आ रही है और उनके ठीक साथ आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और भीड़ से यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है, जो संदेश जा रहा है, जिस तरह से पिछले कल ये खबर आई थी, जो कांग्रेस एकदम से सोई हुई थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि उसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई है। न केवल प्रतिभा सिंह के बनने से, बल्कि जो दूसरे लीडर हैं, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जगह जिनमें दी गई है। हालांकि संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि कितना जो है उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। और जहाँ तक चुनावों का सवाल है, यहाँ पर ये देखना अहम होगा कि अब इसके बाद डगर प्रतिभा सिंह की कठिन जरूर है, पार्टी के भीतर चुनौतियां बहुत है, लेकिन उन चुनौतियों को कैसे पार पाया जाएगा। और यहाँ पर एकजुटता की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनका जो है यहाँ पर से जुड़ाव रहा है। और यहाँ पर अभी बधाई देने वालों की बात करें तो हमें जो है यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल भी दिख रहे हैं, जो विधायक है, इन्हें भी जिम्मेदारी जो है दी गई है और इनके साथ कुछ एक विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें बदला नहीं गया है, रजनीश किमटा भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे साथी जो है यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं आप ये जो फैसला अब हाईकमान ने किया है? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरह से लोगों के, पूरे प्रदेश के लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो यही थे कि फिर से एक बार रानी साहिबा प्रतिभा सिंह जी को कमान दी जाए ताकि प्रदेश में एक मजबूत तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़े। और आप देखते हैं कि 4 महीने के बाद चुनाव हैं और आज आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर आम जन जो है कि उत्साह है, यही बता रहे, जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे वो यही बता रहे कि उत्साह है। अब देखना होगा कि ये उत्साह जो है कितना बरकरार रहता है और पार्टी के भीतर जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे किस तरह से पार जो है प्रतिभा सिंह पाती है। और यहाँ पर हमने विक्रमादित्य सिंह से भी बात की थी, उन्होंने ये कहा है कि पहला जो लक्ष्य है वो है कांग्रेस की सत्ता में वापसी, और उसके बाद जो विरोधियों पर हमला उन्होंने जो किया आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा है विक्रमादित्य सिंह ने कि यहाँ पर केवल पहाड़ी मॉडल चलेगा और वीरभद्र सिंह मॉडल चलेगा। ये आप देख सकते हैं कि जश्न यहाँ पर किस तरह से मनाया जा रहा है। सुदेश, लेकिन रणबीर, विरोधी तो ये आरोप लगाने लगे हैं कि परिवारवाद से बाहर कांग्रेस नहीं निकल पा रही, कांग्रेस अपने आप में भी उलझी हुई, तमाम चुनौतियां उसकी अपनी है, लेकिन विरोधियों के इस हमले का क्या जवाब कांग्रेस के पास होगा जब प्रतिभा सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी हाँ, बिल्कुल, विरोधी लगातार ये निशाना साध रहे, परिवार की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए, ये सवाल जो है कांग्रेस आला कमान के पास भी था, इसीलिए ये डिले हुआ है। लेकिन जवाब किस तरह से कांग्रेस ने देना है वो तो अभी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। और बड़ी बात इसमें ये है कि परिवार भले ही है लेकिन चुने हुए लोग हैं, ये जो है जनता से चुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम सर्वे यहाँ पर किए गए हैं, कुछ लोगों से भी जानते हैं। सर, भाजपा ये जो कह रही है, तमाम जानकारी के लिए तो विकल्प नहीं था, कांग्रेस आला कमान के सामने भी कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो लीडरशिप दे सके पार्टी को, जिसके पीछे हर बड़े और छोटे कद का नेता खड़ा हो सके और ये महसूस कर सके कि कांग्रेस मजबूत हाथों में है और इसी मजबूती के साथ चुनावी रण में कांग्रेस उतरकर सत्ता वापसी का सपना साकार कर सके।